हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। दिस इज योर कोच मेंटर वाईके त्रिपाठी फ्रॉम वाईके त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता एंड दिस इज येट अनदर सेशन ऑन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। हमारा पहला सेशन खत्म हुआ है और ये दूसरा सेशन है हमारा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन पर। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सीएमए एक्सक्लूसिव बैच। देखिए आपको नीचे ऐसा फ्लोट होते हुए दिख रहा होगा कि सीएमए एक्सक्लूसिव है। इसमें किसी भी तरह का, किसी भी कोर्स का कोई भी चीज मिक्सअप नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारा कोर्स सीएमए के लिए और सीएमए के लिए चल रहा है प्यारे बच्चों। तो हमारा जो कोर्स है, हमारा जो चैप्टर है डेप्रिसिएशन का, उसका एक सेशन कंप्लीट हो गया है। आज का हमारा दूसरा सेशन है और दूसरे सेशन में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे जहां तक हम पहुंचे थे उसके बाद। सबसे पहले अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं इसको, लाइक सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो अगर चल रहा है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए और इस वीडियो को भी शेयर करिए ताकि आपको और आपके दोस्तों तक ये क्वालिटी एजुकेशन जो है वो पहुंचे, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, एकदम क्वालिटी एजुकेशन आप तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपका कोच मेंटर वाईके त्रिपाठी फिर स्टार्ट करता हूं अपना क्लास। और क्या बोलती पब्लिक, स्टार्ट करें? यस सर, स्टार्ट करिए। हमारा जो लास्ट क्लास था, उस लास्ट क्लास में हमने डिप्रेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा एंड हमने एक 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 होमवर्क रखा था अपने पास और आज हम उस होमवर्क से फ्लो करेंगे कि भैया होमवर्क कैसे बनेगा। चलिए सबसे पहले चलते हैं बिना समय गंवाए उस होमवर्क पर। तो हमारा होमवर्क नंबर क्या था, पहले देखते हैं। होमवर्क नंबर था प्रॉब्लम नंबर 2। आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन नंबर 2 है। तो मैं यहां लिखता हूं लेक्चर नंबर 2 और ये हमारा है बैंक सॉरी 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 एप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। चलिए, हमारा प्रॉब्लम नंबर था, मैं यहां सबसे पहले लिखूंगा होमवर्क फॉर द लास्ट। प्रॉब्लम नंबर 2 है। आइए हम प्रॉब्लम नंबर 2 पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मशीन इज परचेज फॉर ₹7 लाख। 7 लाख रुपए की एक मशीन खरीदे हमने। एक्सपेंसेस इनकर्ड्स ऑन इट्स कार्टेज एंड इंस्टॉलेशन 3 लाख। बोला कि भैया 7 लाख की मशीन है और कार्टेज एंड इंस्टॉलेशन पे खर्चा कितना किया है? 3 लाख। तो टोटल कितना हो गया? 10 लाख रुपया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% पर एनम अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर द फर्स्ट ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2022 if this machine is purchased on if this machine is purchased on 1st April 2021, 1st July 2021, 1st October 2021, 1st Jan 2022। मतलब ये सवाल क्या कह रहा है? ये सवाल कह रहा है कि अगर आपने मशीन इन अलग अलग डेट्स में खरीदी है तो फिर साल 31 मार्च 2022 के लिए आपका डेप्रिसिएशन क्या होगा वो कैलकुलेट करके आप दे दीजिए। सिर्फ इतनी बात कह रहा वो। ठीक है, चलिए हम एक बार स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। प्रॉब्लम नंबर है 2।
ईयर एंडिंग क्या बोला उसने? ईयर एंडिंग बोला 31 मार्च 22। इसका मतलब ईयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सर मैं एक बनाता हूँ आपके लिए। 1421 से स्टार्ट होगा एंड 31/3/2022 पर खत्म होगा, ठीक है। 1421 1/4/21 पे स्टार्ट होगा और 31/3/22 पे खत्म होगा। तो भैया एक छोटी सी चीज बताओ मेरे को, एक छोटी सी चीज बताओ। उन्होंने क्या कहा कि अगर इन डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में 1/4/21, 1 जुलाई 21, 4/7/10 और 1421 को अगर खरीदा गया, ये 1421 तो यही है, 1721 को अगर खरीदा गया, 1421 को खरीदा गया, 110 22 को 21 को, उसके बाद 1122 को खरीदा गया। अगर इन सब डेट्स में खरीदा गया है तो इस डेट से लेकर के इस डेट तक क्या डेप्रिसिएशन होगा, इस डेट से लेकर के इस डेट तक क्या डेप्रिसिएशन होगा, फिर इस डेट से लेकर के इस डेट तक और इस डेट से लेकर के इस डेट तक क्या डेप्रिसिएशन होगा, वो ये आपसे जानना चाहता है। तो हमें यहाँ सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालना है और कुछ नहीं करना। आइए जरा हम कैलकुलेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा मेथड है? मेथड है एसएलएम। और आपके पास यहाँ पर कहीं भी, यहाँ पर कहीं भी परसेंटेज आई मीन हमें ना जब भी डेप्रेशन निकालना है एसएलएम मेथड से हम क्या करते हैं? दो काम करते हैं। क्या चेक करते हैं? क्या परसेंटेज दिया हुआ है या फिर परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। अगर परसेंटेज दिया होता है तो हम कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू रेट इंटू टाइम फैक्टर। और अगर परसेंटेज नहीं दिया है तो हम क्या करते हैं? फॉर्मूला फॉलो करते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ, ठीक है। ये दो चीजें हम फॉलो करते हैं। अब देखिए जरा, यहां पर क्या परसेंटेज दिया हुआ है या फिर यूजफुल लाइफ का डेटा दिया हुआ है? सर यहां परसेंटेज दे रखा उन्होंने, तो परसेंटेज दे रखा है, इसका मतलब परसेंटेज वाले तरीके से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम परसेंटेज वाले तरीके से स्टार्ट करते हैं। आइए जरा, सबसे पहले डेट ऑफ परचेज 1421 है, तो हमारा डेप्रिसिएशन क्या होगा करंट ईयर का? डेप्रिसिएशन फॉर 31/3/22 इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू रेट इंटू टाइम फैक्टर। सर हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है पहले ये देखेंगे। कॉस्ट ऑफ एसेट इक्वल टू परचेज प्राइस, मैं एक बार ही सिर्फ लिखूंगा ये सब, प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट, प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ठीक है। परचेज प्राइस हमारे यहाँ कितनी है? सर परचेज प्राइस है 7 लाख और हमारे पास है ना इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 3 लाख। तो हमारे कुल कॉस्ट ऑफ एसेट कितने हो गए? सर 10 लाख रुपए। ओके, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसेट हो गए 10 लाख के। डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा करंट ईयर का? 10 लाख इंटू 20% इंटू टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जितने दिन मशीन एसेट यूज किया है करंट ईयर में उतने दिन का डेप्रिसिएशन। सर आपने करंट ईयर में मशीन खरीदा है 1/4/21 को, 1/4/21 को मशीन खरीदा, मैं केस नंबर 1 कर रहा हूँ, डेट ऑफ परचेज 1/4/21, 1/4/21 को मशीन खरीदा है, तो आप 1/4/21 से लेकर के ईयर एंड तक मशीन को कितने दिन यूज कर रहे हैं? सर पूरे साल यूज कर रहा हूं मैं, पूरे साल। तो पूरे साल यूज कर रहे हैं तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा और टाइम फैक्टर यहां पर कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। टाइम फैक्टर यहां पर कुछ नहीं रहेगा, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन हो गया है पर पहला वाला 2 लाख। सर पहला वाला में खाली झमेला इतना सारा लिखना पड़ा, अदरवाइज दूसरे वाले में झमेला नहीं है, इतना लिखना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। आइए अब अगर मान लो डेट ऑफ परचेज हमारा है, डेट ऑफ परचेज, दूसरा डेट ऑफ परचेज क्या था? 1721, 1721। डेप्रिसिएशन कैसे होगा? डेप्रिसिएशन इक्वल टू 10 लाख
इंटू 20% इंटू 1/7/21 से लेकर के 31/3/22 तक कितना महीना हो रहा है? 1/7/21 से लेकर के 31/3/22 तक कितना महीना हो रहा है? सर 1/7/21 से लेकर 31/3/22 तक हो रहा है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स परचेज के डेट से लेकर के ईयर एंडिंग तक हमें कैसे देखना है? हमें देखना है बच्चों लोग परचेज के डेट से लेकर के ईयर एंडिंग तक। तो परचेज के डेट से लेकर के ईयर एंडिंग तक मशीन जो हमारी है वो कितने दिन यूज हो रही है, कितने दिन यूज हो रही है? सर परचेज के डेट से लेकर के ईयर एंडिंग तक हमारी जो मशीन है वो यूज हो रही है 9 मंथ्स। तो हम 9 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन निकालेंगे यहां पर। आओ हम यहां लिखते हैं 9/12। सर हम 9/12 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि रेट इज 20% पर एनम। 20% पर एनम रेट हमारा 20% पर एनम है, इसलिए हम उसको 9/12 लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो मशीन का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? आप कैलकुलेट करके देख लो। 20 3 4 मैं यहाँ पर करता हूँ 2 लाख डिवाइड बाई 12 इंटू 9 150। तो 1,50,000 हमारा डेप्रिसिएशन हो गया दूसरा वाला। ठीक है, तीसरा आ जाओ फटाफट क्विकली एकदम से। डेट ऑफ परचेज 1/10/21। डेट ऑफ परचेज हमारा 1/10 अगर 21 है तो डेट ऑफ परचेज हमारा 1/10/21 है तो 1/10/21 1 अक्टूबर मतलब 1/10। तो 1/10/21 तो डेप्रिसिएशन कितने महीने का निकलेगा? डेप्रिसिएशन निकलेगा 6 मंथ का। जोड़ लो ना 10 11 12 1 2 3। ठीक है, कब से कब तक लेना है? 1/10 से लेकर के 31/3/22 तक जोड़ना है। ठीक है, 1/10 से लेकर के 31/3/22 तक। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा हमारा? डेप्रिसिएशन होगा 10 लाख इंटू 20% इंटू 6/12। तो यहाँ डेप्रिसिएशन आएगा 1 लाख। कितना आएगा बच्चों लोग? 1 लाख। तो यहाँ डेप्रेशन आ गया हमारा 1 लाख। अब देखो मशीन तीसरा वाला चौथा वाला केस क्या है? कब परचेज हुआ? 1 जनवरी 22 को परचेज हुआ। 1 जनवरी 22 मतलब डेट ऑफ परचेज क्या है? 1/1/22। डेट ऑफ परचेज है 1/1/22। 1/1/22 को बाई हुआ। तो 1/1/22 से लेकर के 31/3/22 तक हमारी जो मशीनरी है वो कितने दिन यूज हो रही है ये देखना आपको। आओ जरा डेप्रिसिएशन देखते हैं। डेप्रिसिएशन इक्वल टू 10 लाख इंटू 20% इंटू 3/12। तो 1 जनवरी से जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने। तो हमारा यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 50,000 रुपये। सर ये भी सवाल आपने होमवर्क वाला कंप्लीट कर लिया। मैंने बहुत धीरे बहुत एकदम स्लो करके कराया, एकदम स्लो, ताकि आपको पहले इस बात की खबर हो कि ये कैसे निकलेगा। ठीक है, मैंने एकदम स्लो कराया, एकदम स्लो। होमवर्क हमारा कंप्लीट होता है। अब होमवर्क के बाद हम आगे बढ़ते हैं। होमवर्क के बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले नोट की तरफ। हमारा नोट कहाँ तक चल रहा था? सबसे पहले ये देख लेते हैं। हमारा पॉइंट नंबर चल रहा था 303। उसमें हम पढ़ रहे थे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। उसमें हमने पहला मेथड पढ़ा था स्ट्रेट लाइन मेथड। उसका फॉर्मूला लिखा कि अगर परसेंटेज नहीं दिया रहेगा तो यानी रेट नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकलेगा। फिर हमने डिस्कशन किया, फिर हमने किया छोटा छोटा 1-2 प्रॉब्लम। ठीक है, फिर हमने बुक से प्रॉब्लम किए, फिर हमने होमवर्क किया। अब हम चलते हैं कहाँ पर? सर अब हम चलते हैं उस पॉइंट पर जिस पॉइंट का नाम है पॉइंट नंबर 03 का पार्ट नंबर 2। मतलब सर एसएलएम मेथड हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, नाउ रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसका 3 नाम है। ठीक है, अब इस मेथड के अनुसार डेप्रिसिएशन वगैरह कैसे निकलता है इस पर बात करेंगे। तो आओ स्टार्ट हो जाओ। आज का क्लास हमारा ऐसे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए ये जो मेथड है इस वाले मेथड में जो डेप्रिसिएशन हमारा चार्ज होता है प्यारे बच्चों, जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है अपने माता पिता की आंखों के तारे बच्चों और मेरे सबसे दुलारे बच्चों, यहाँ जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो चार्ज होता है रिड्यूस्ड बैलेंस पर। ठीक है, यहाँ कंटेंट जो आपको लिखा हुआ मैं पढ़ देता हूँ एक बार कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द रिड्यूस्ड बैलेंस ऑफ एसेट ईच ईयर। हर साल
रिड्यूस्ड बैलेंस पर हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन इज मोर इन अर्लियर ईयर्स एंड लेस इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। इस पर भी बात करूंगा, इस पर भी सवाल करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे। नो वरीज, हकुना मताता, नो वरीज। ठीक है, आ जाओ। दिस मेथड अज्यूम्स दैट एक्सपेंसेस ऑफ रिपेयर्स आर मोर इन व्हाट, वेयर, कहां पर सर ज्यादा होता है सब्सिक्वेंट ईयर्स में, कम होता है रीसेंट ईयर्स में। ठीक है, ये इसका बेसिक थीम था। इस पर बात करता हूं मैं, आ जाओ। थोड़ा डिस्कशन। जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड में, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन जो हमारा चार्ज होता था, वो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज होता था सर? ओरिजिनल कॉस्ट पर। किस पर? ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता था। ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता था। अभी जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो किस पर चार्ज होगा? अभी जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इस वाले मेथड में, वो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा डब्ल्यूडीबी मेथड में। डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो रिड्यूस्ड बैलेंस पर चार्ज होगा। रिड्यूस्ड बैलेंस, रिड्यूस्ड बैलेंस पर चार्ज होगा। सर ये क्या बात होगी, रिड्यूस्ड बैलेंस पर चार्ज होगा? इसका मतलब क्या होता है? देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड में जब हम डेप्रिसिएशन निकालते थे, स्ट्रेट लाइन मेथड में आप एकदम ध्यान से समझना। देखो, आप ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे हैं, मेरे से दूर हैं, पढ़ रहे हैं, और आपको चीजें समझने में जहां भी तकलीफ हो प्लीज हमें कनेक्ट करें। हमारा सारा डिटेल्स आपको दे रखा हुआ है। ये हमारे ऑफिस का नंबर है, आप कभी भी कनेक्ट करें। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप अगर इस पर कनेक्ट करते हैं, अगर मैं फ़ोन नहीं उठाता हूं तो आप मैसेज करके टेलीग्राम पर छोड़ दें। मेरे इस नंबर पर टेलीग्राम भी है। ठीक है, हेलो, ठीक है, आ जाओ। फिर आप हमें हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी का जवाब आपको बहुत जल्द चला जाएगा। ठीक है, आइए जरा। तो एसएलएम मेथड में जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, मान लो मशीन का हमारा ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट हमारा 1 लाख है और 10% का रेट है डेप्रिसिएशन का, तो 10,000 रुपया डेप्रिसिएशन निकला। और यही डेप्रिसिएशन ईयर 1 में चार्ज होगा, यही डेप्रिसिएशन ईयर 2 में चार्ज होगा, यही डेप्रिसिएशन ईयर 3 में चार्ज होगा, और यही डेप्रिसिएशन ईयर 4 में भी चार्ज होगा, और एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। लेकिन हमारा जो मेथड है डब्ल्यूडीवी, उस वाले मेथड में ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें क्या होता है अब समझो। उसमें क्या होता है, जैसे हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट है, ओरिजिनल कॉस्ट है एसेट का, वो है 1 लाख रुपया। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट हमारे एसेट का है 1 लाख रुपया, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। आप समझना, मैं ये आपको समझा रहा हूं, बस समझाने के लिए है। तो पहले साल का जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो कैसे चार्ज होगा? पहले साल का डेप्रिसिएशन होगा, पहले साल का डेप्रिसिएशन 10% ऑन 1 लाख। ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया। 10% ऑन 1 लाख कितना होगा? 10,000। 10% ऑन 1 लाख हो गया 10,000। अब हमारा जो डेप्रिसिएशन निकला वो कितना निकला? 10,000 रुपया। तो अगले साल इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90,000। घटकर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90,000। ठीक है, घटकर इसकी वैल्यू 90,000 हो जाएगी। इसकी वैल्यू घटकर कितनी हो जाएगी? 90,000। ठीक है, उसके बाद अब अगले साल इस 90,000 पर डेप्रिसिएशन निकलेगा।
हेलो। तो अब इस मशीन की अगले साल की वैल्यू कितनी हो गई? ये ईयर 1 का डेप्रिसिएशन हो गया हमारा। अगले साल की वैल्यू हो गई 90,000, ठीक है। अब अगले साल फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना होगा? ईयर 2 का डेप्रिसिएशन होगा 90,000 पे 10%। 90,000 पे 10% कितना होगा? 9,000। अब हमारा वैल्यू हो गया ईयर 3 के पहले दिन 81,000। अब उसके बाद क्या होगा? ईयर 1 के पहले दिन हमारा वैल्यू हो गया 81,000। अब हमारे पास क्या है? हेलो। अब यहां पर वैल्यू कितना हो जाएगा? 81। सॉरी सॉरी बच्चों लोग, थोड़ा एकदम एकदम ऊपर नीचे हो गया था बीच बीच में। कोई एकदम अर्जेंट, अभी कोई ऑफिस में नहीं है तो थोड़ा सा मेरे को कॉल्स लेना पड़ रहा है अचानक से। अभी इसके बाद मैं कॉल्स नहीं ले रहा, एकदम थोड़ा कॉल्स लेना पड़ रहा है, अर्जेंट कॉल से सारे एक बार, और कोई नहीं। अब हमारे पास 81,000 वैल्यू आ गया। फिर ईयर 3 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो किस पर चार्ज करेंगे? इस 81,000 पे 10%। तो अभी आप समझ पा रहे हैं कि देखो, ये मतलब बोल के समझाया नहीं जा सकता, ये करके समझाया जा सकता है, पता है ना। ईयर 3 का डेप्रिसिएशन, तो आप समझो कि ईयर 1 का डेप्रिसिएशन हमने किया है 10,000। किस पर किया है? जो उस साल के शुरुआत के दिन में पहला वैल्यू था, यानी कि जिस दिन बाई किया उस दिन का वैल्यू। उसके बाद ईयर 2 का डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुआ, ईयर 2 के फर्स्ट डे का वैल्यू था, ओपनिंग वैल्यू, उस पर चार्ज किया। ईयर 3 का जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो ईयर 3 के ओपनिंग वैल्यू पर चार्ज किया। मतलब आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं क्या? आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो किस पर चार्ज हो रहा है? रिड्यूस्ड वैल्यू पर। किस पर? रिड्यूस्ड वैल्यू पर। प्यार से बोलो, किस पे किस पे किस पर? रिड्यूस्ड वैल्यू पर। एक बार बोलो ना, रिड्यूस्ड वैल्यू पर, ठीक है। मतलब हर साल जो वैल्यू घट के आ रहा है उस वैल्यू पर हमारा क्या चार्ज हो रहा है? डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, हर साल हमारा जो वैल्यू घट के आ रहा है उस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड में। तो आपको एक बात समझ में आ गई, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? सर एक बात बताओ, छोटी सी बात है, अब पूछो पूछो पूछो। सर क्या ये जो डेप्रिसिएशन निकल रहा है, ये डेप्रिसिएशन हम कहीं लेजर वगैरह में दिखाएंगे क्या? मेरे प्यारे बच्चों, अपने माता पिता की आंखों के तारे बच्चों, हमारा अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन अभी चालू नहीं हुआ है। मैं सिर्फ सिखा रहा हूं कि डेप्रिसिएशन निकाला कैसे जाएगा, ठीक है। इसके बाद अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन आएगा और जम के हम सवाल करेंगे, चिंता ना करें, व्यर्थ की चिंता ना करो बस, क्योंकि बहुत कुछ है वाईके सर के पिटारे में और आपको मिलने वाला है वो सब सीखने के लिए। चलिए सर, आते हैं फटाफट। तो WDV मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा सर हर साल के घटे हुए वैल्यू पे, घटे हुए वैल्यू पे। हर साल के किस पे चार्ज होगा? घटे हुए वैल्यू पे, घटे हुए वैल्यू पे, ठीक है। ओके, हम अब क्या करेंगे, एक सवाल करेंगे कि डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाएगा। आइए, सवाल नंबर है 3। आपके इंस्टीट्यूट ने ना बहुत प्यारा 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 नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग जय हिंद टाइप का वो बना रखे हैं क्या डेटा। देखिए जरा, ये हमारा है सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, यानी प्रॉब्लम नंबर 3। आइए हम प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। और प्रॉब्लम नंबर 3 सुनिए जरा। एक एक 19 को एक मशीन परचेज किया है 1 लाख का, उस पर 50,000 रुपया हमने पेमेंट किया है डेप्रिसिएशन का। ये हमने सवाल कब किया पता? ये हमने सवाल किया क्लास नंबर 02 पे। एक एक 19 को एक मशीन परचेज किया है 1 लाख रुपए का और 50,000 रुपया वॉज पेड फॉर द इंस्टॉलेशन, assuming that rate of depreciation was 10% on reducing balance method.
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब WDB मेथड इसका नाम है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और एक नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो ये WDB मेथड हमारा है, WDB मेथड। आपसे कह रहे हैं कि आप प्लीज डेप्रिसिएशन निकाल दो ना, प्लीज डेप्रिसिएशन निकाल दो ना, अप टू 31/12/21, मतलब 19, 20, 21, और ये 3 साल का डेप्रिसिएशन आपसे पूछ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा बढ़िया सवाल है आप सीखने के लिए। आ जाओ बच्चों, प्यारे बच्चों, अपने माता पिता की आंखों के तारे बच्चों, और मेरे सबसे दुलारे बच्चों, फटाफट आना, सारे बच्चे स्क्रीन पे आ जाओ, फटाफट जल्दी से, क्विकली। देखो जरा, एक एक 19 मशीन वाज परचेज फॉर ₹1,00,000, तो हम यहां लिखेंगे कॉस्ट, यहां लिखो कैलकुलेशन फॉर डेप्रीसिएशन, कैलकुलेशन फॉर डेप्रीसिएशन, कॉस्ट ऑन 1119, कॉस्ट ऑन 1119 कितना रुपया है भैया, कितना रुपया है भैया, 1,00,000 रुपया। और उसमें क्या जुड़ेगा, 1,00,000 रुपया, उसमें क्या जुड़ेगा, 50,000 रुपए का इंस्टॉलेशन कॉस्ट, 50,000 रुपए का इंस्टॉलेशन कॉस्ट। $1,50,000, 1,50,000 नहीं ना, 1,00,000, 1,50,000, अरे ले आई ना सर, लेस डेप्रिसिएशन। सर पहले निकालेंगे डेप्रिसिएशन 2019 का, क्या करेंगे सर, हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे 2019 का, और वो 2019 का जो डेप्रिसिएशन निकलेगा सर ना, वो 2019 का जो डेप्रिसिएशन निकलेगा, वो डेप्रिसिएशन करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा। मेरे को बताओ साल कब स्टार्ट हो रहा है और साल कब खत्म हो रहा है, ठीक है, साल कब स्टार्ट हो रहा है और साल कब खत्म हो रहा है। साल स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी को और खत्म हो रहा है 31/12 को ईच ईयर, क्योंकि यहां लिखा है ना 31 दिसंबर, अप टू 31 दिसंबर 2021। इसका मतलब है कि 31 दिसंबर हमारा क्या है, ईयर एंडिंग है। 31 दिसंबर क्या है, ईयर एंडिंग है। तो हमने मशीन खरीदा कब, 1/1/19 को, 31 दिसंबर हमारा ईयर एंडिंग है। तो हमने जब भी मशीन खरीदा है उस दिन से लेकर के ईयर एंडिंग तक, जब भी मशीन खरीदा है उस दिन से लेकर के ईयर एंडिंग तक डेप्रिसिएशन, और नहीं, आप यहां दे दीजिए ना, हम करते रहे, कोई दिक्कत। तो 1,50,000 इंटू 10%, रेट हमारा 10% है। और सर ये मशीन करंट ईयर में कितना दिन यूज हो रही, बताओ ना, 1 जनवरी को खरीदा है तो कितने दिन यूज हो रही करंट ईयर में, सर पूरा 12 महीने है। तो आप 12/12 करो या मत मल्टीप्लाई करो तो भी चलेगा, और हमारा डेप्रिसिएशन कितना निकल के आएगा, 15,000 रुपए, 15,000 रुपए। सर 1/1/19 का मशीन खरीदा, पूरे साल भर यूज किया, पूरे साल भर यूज किया, और साल भर यूज करने के बाद हमारे मशीन का डेप्रिसिएशन हुआ है कितना, 15,000 रुपया। अब मशीन की वैल्यू साल के अंत में कितनी बच रही है, 1,35,000 रुपए। तो WDV इसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब जो वैल्यू घट के मशीन की आती है ना उसको कहते हैं क्या, रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द मशीन 1/120, मतलब साल 2020 के पहले दिन मशीन की WDV कितनी है, 1/1/20 की 1,35,000, 1,35,000, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन निकल गया, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 2020 का। मैंने आपको बताया था कि भैया डेप्रिसिएशन जो निकलता है इस वाले मेथड में वो हमेशा घटे हुए वैल्यू पर निकलता है। तो हमारा घटा हुआ वैल्यू क्या है सर, हमारा घटा हुआ वैल्यू है 1,35,000। तो अब इस 1,35,000 पर कितना परसेंट चार्ज होगा, 10% चार्ज होगा। 1,35,000 पर 10%, 13,500 रुपए।
13,500 रुपए। अब हमारे पास वैल्यू कितना बचेगा? WDV ऑन 1/1/21, एक एक 21 को WDV बचेगा 1,21,500। 1,21,500 कितना होगा? 1,35,000 माइनस 13,500, 1,21,500 रुपया। अब देखो तीसरे साल का डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2022, सॉरी 2021 ना, हाँ 2021, 2021 वो कब से कब तक का बोला उन्होंने? 31/12/21 तक, ठीक है। अब इस साल का डेप्रिसिएशन 1,21,500 इंटू 10%, 12,150। तो हमारे पास WDV बच रहा है 1/1/22 का, माइनस करके देख लो भाई कितना आ रहा, माइनस 1,09,350, तो 1,09,350 रुपया ये रहा हमारा आंसर सवाल का। तो उन्होंने कहा था कि हमें डेप्रिसिएशन निकाल के दे दिए, तो हर साल का डेप्रिसिएशन ये हो गया, हमने निकाल के दे दिया। देखो पहला साल का डेप्रिसिएशन, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन और हर साल, अच्छा हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद साल के अंत में अभी अभी आज के डेट में मशीन की वैल्यू कितनी है? 1,09,350 रुपये। तो हमने क्या किया? हमने डेप्रिसिएशन निकाला और मशीन की वैल्यू निकाल दी आज के डेट में कितनी है। मतलब 1,50,000 रुपये का मशीन आपने परचेज किया था और उस मशीन को घटाते गए घटाते गए घटाते गए घटाते गए और आज के डेट में उसकी वैल्यू बची है कितनी? 1,09,350 रुपये। तो बोलो बच्चों समझ में आया क्या? समझ में आया तो ठोको लाइक जल्दी से, एकदम क्विकली, एकदम फटाफट। ठीक है, चलिए अब हम अपने सवाल की तरफ। अब हमने पहले क्या क्या सीखा, अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है उस पर बात करते हैं। हमने अभी तक सीख लिया है डेप्रीसिएशन कैलकुलेशन, डेप्रीसिएशन कैलकुलेशन टिल डेट, सॉरी डेप्रीसिएशन कैलकुलेशन किस पर? एसएलएम मेथड पे और WDV मेथड पे डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने ये बात सीख ली। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने सीख ली, बहुत अच्छा काम किया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्या सर? अकाउंटिंग पर। नाउ पॉइंट नंबर 04 हमारा है किस पर? अकाउंटिंग पर। एक बार लेते हैं फटाफट का क्या 30 सेकंड का हम लोग वाटर ब्रेक, जल्दी से वाटर ब्रेक लो।
आजा बच्चा लोग, हमारा वाटर ब्रेक खत्म होता है और हम आगे बढ़ते हैं अब। सुनो, अब हम आते हैं अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन पर। सर अकाउंटिंग कैसे करते हैं डेप्रिसिएशन का, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग कैसे करते हैं डेप्रिसिएशन का, और ये पॉइंट नंबर कितना है 04। ठीक है, देखिए जब भी अकाउंटिंग करना होता है तो हमारे पास में ना दो तरह के अप्रोचेस होते हैं। वी फॉलो टू अप्रोचेस। पहला जो अप्रोच होता है जो हम फॉलो करते हैं, वो क्या अप्रोच फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। ठीक है, और दूसरा जो अप्रोच फॉलो करते हैं, ये इधर ऊपर नीचे इधर 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 उधर हो गया, रुको मैं इसको ठीक कर देता हूं। और दूसरा जो अप्रोच हम लोग फॉलो करते हैं वो अप्रोच है व्हेन नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। सुनो, पहला अप्रोच क्या है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होता है तब अकाउंटिंग कैसे होगी, और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता है तब अकाउंटिंग कैसे होगी। ठीक है, तो हम लोग दो अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। पहला अप्रोच, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा है तो अकाउंटिंग कैसे होगी, और अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो अकाउंटिंग कैसे होगी। तो सबसे पहले हम पहले वाले अप्रोच में चलेंगे। हमारा जो पहला वाला अप्रोच है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। ठीक है, उसमें चलेंगे। देखो पहला वाला जो अप्रोच है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो उस वक्त अकाउंटिंग कैसे होगी। सुनो, अब ध्यान से सुनना। हेलो, आज तक जो आपने अकाउंटिंग की है डेप्रिसिएशन की, मतलब क्लास 11 में, क्लास 12 में, सीएमए फाउंडेशन में, वो सभी अकाउंटिंग किस तरह के अप्रोच से बनी है। सर वो सभी अकाउंटिंग बनी है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा है तो अकाउंटिंग कैसे होगी। वो सभी अप्रोच, वो सभी क्लासेस में सवाल जो आपने पढ़े वो इसी अप्रोच से पढ़े हैं। तो इस अप्रोच में क्या होता है, सर कुछ नहीं होता, सिंपल सा आपको एक लेजर बनाना होता है। सिंपल सा आपको एक लेजर बनाना होता है। एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड। सिंपल सा आपको एक लेजर बनाना होता है और कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो मैं पहले जर्नल एंट्री से जाऊंगा फिर लेजर में जाऊंगा। देखिए, व्हेन नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, सर उस वक्त एंट्रीज वगैरह कैसे होंगी। सबसे पहली एंट्री, परचेज ऑफ एसेट। अगर हम जब एसेट खरीदेंगे उस वक्त एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर उधार में खरीदा है तो टू क्रेडिटर फॉर एसेट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज, जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। दूसरा, पहला था हमारा एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर टू क्रेडिटर्स। फिर दूसरा है डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज होने के फलस्वरूप एसेट का वैल्यू घटेगा, और डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है और वो इंक्रीज हो रहा है और एक्सपेंस है तो हम उसको डेबिट करेंगे। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। अब ये डेप्रिसिएशन पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होने के टाइम एंट्री क्या होगी, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, उसके बाद
इसी डेप्रिसिएशन को हम बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। तो अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा है तो हमारी जो अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं वो कुल 3 होंगी, खरीदने के टाइम की, डेप्रिसिएशन करने के टाइम की और डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर करने के टाइम की। सर ये सारी एंट्रीज किस दिन होती हैं? जब एसेट खरीदेंगे उस दिन, जब डेप्रिसिएशन करेंगे उस दिन और जब पीएल में ट्रांसफर करेंगे उस दिन, ये तीनों एंट्री की जाएंगे। इस एंट्री पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तरह का लेजर बनाएंगे। आइए सबसे पहले एक लेजर बनाते हैं, सीखते हैं। यहां लिखो, फॉर एग्जाम पर्पज प्रिपरेशन ऑफ लेजर इज नेसेसरी। लेजर का प्रिपरेशन एग्जाम पर्पज के टाइम के लिए क्या है, नेसेसरी है। तो लेजर कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले हम एक लेजर बनाएंगे जिस लेजर का नाम रहेगा मशीनरी अकाउंट। ये हमारा लेजर हो गया। एक लेजर बनाएंगे जिसका नाम होगा मशीनरी अकाउंट। ये लेजर बनेगा, ठीक है। ऊपर लिखिए एसेट का अकाउंट, एसेट का नाम, एसेट अकाउंट, एसेट का नाम अकाउंट। एसेट का जो भी नाम रहेगा, एसेट का नाम अकाउंट, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट। उसके बाद यहाँ रहेगा डेट, यहाँ रहेगा पर्टिकुलर्स, यहाँ रहेगा अमाउंट और यहाँ फिर रहेगा डेट, यहाँ रहेगा पर्टिकुलर्स, यहाँ रहेगा फिर अमाउंट। जिस दिन एसेट परचेज करेंगे, ठीक है, डेट ऑफ परचेज, यहाँ लिखेंगे टू बैंक और टू क्रेडिटर्स फॉर एसेट, ठीक है। अमाउंट वाला कॉलम ये है तो यहाँ अमाउंट जाएगा अगर होगा तो। अगर उस साल और कोई परचेज हुआ तो वो यहाँ लिखेंगे, नहीं कुछ होगा तो साल के अंत में जाकर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मतलब एसेट परचेज किए और डेप्रिसिएशन हर साल के अंत में चार्ज होता है, ईयर एंड में चार्ज होता है। तो ईयर एंड में जाएंगे और यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। ये चार्ज किया, साल खत्म हो गया। अब हम लेजर को बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, इनको जोड़ेंगे और घटाएंगे। यहाँ से जोड़ के यहाँ को घटाएंगे, तो यहाँ से जोड़ के यहाँ को कैसे घटाएंगे देखिए, जोड़ के घटाया, ईयर एंड में ही जो बैलेंस बचेगा उसको लिखेंगे बाई बैलेंस शीट, यहाँ लिखा। अब ये मान लो ईयर नंबर 1 हो गया, ईयर 1। अब ईयर 2 स्टार्ट होगा, तो ईयर 2 जब स्टार्ट होगा तो ईयर 2 के स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, ईयर 2 जब स्टार्ट होगा तो ईयर 2 के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस खींचेंगे, ओपनिंग डेट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अगर इस साल भी कोई परचेज हुआ है तो टू बैंक, अगर परचेज है तो एसेट कोई परचेज हुआ तो टू बैंक, और नहीं परचेज हुआ है तो ठीक है। ईयर के एंड में फिर चार्ज होगा डेप्रिसिएशन, तो बाय डेप्रिसिएशन ईयर एंड में, और फिर ईयर एंड में क्लोजिंग बैलेंस हमारा निकाला जाएगा बाय बैलेंस शीट, बाय बैलेंस शीट। तो सर हमारा ये कंप्लीट हुआ लेजर। हमको कुछ इस तरह से लेजर बनाना है। एक बार कॉपी कर लो सारे बच्चों, ठीक है, और फिर उसके बाद में हम लोग इसको करते हैं। कॉपी करो फटाफट, क्विकली कॉपी करो।
कॉपी कर लिया बच्चा लोग? तो कॉपी करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से आपको समझाता हूं। एग्जाम पर्पज के लिए हमें क्या बनाना होता है? सर हमें बनाना होता है एक लेजर, और लेजर कुछ इस तरह से शुरू होता है। सर आपने छोटे क्लास में से सीखा होगा ये लेजर, फिर भी मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं अभी और लेते हैं एक सवाल। खैर ये परचेज के टाइम की एंट्री हो गई, ये परचेज के टाइम की एंट्री हो गई, और ये सेल के टाइम की एंट्री हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले परचेज के टाइम की एंट्री हमने पढ़े और एक सवाल करेंगे। आइए सबसे पहले करेंगे एक सवाल, और वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो जरा ये पहला सवाल है, और ये पहले सवाल को मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। इससे आप क्या सीखेंगे? इससे आप लोग सीखेंगे कि डेप्रिसिएशन कैसे किया जाता है और किस किस लेजर में ट्रांसफर होता है डेप्रिसिएशन। देखो जरा सवाल क्या कहता है। सवाल कह रहा है कि एक्स परचेज द मशीन ऑन 11x1। मिस्टर एक्स ने 11x1 को यानी 1 तारीख को एक मशीन परचेज किया। कितने का परचेज किया है? 4 लाख रुपए का परचेज किया। ओके ग्रेट, 4 लाख का परचेज किया। इंस्टॉलेशन चार्जेज है 40,000 रुपया, बढ़िया बात है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। मेथड में बोल रहा, पहला मेथड है एसएलएम, दूसरा मेथड है डब्ल्यूडीवी। और आपसे पूछा जा रहा है कि प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर 2 years अंडर बोथ मेथड। दोनों मेथड के अनुसार आपको चारों पांचों लेजर बनाने हैं। अच्छा ईयर एंडिंग कह रहा है कब है? 31 मार्च एवरी ईयर। ये ईयर एंडिंग कह रहे हैं, हम ईयर एंडिंग को चेंज कर देते हैं एक बार। ईयर एंडिंग को, सवाल थोड़ा सा इजी वाला है तो हम लोग ईयर एंडिंग 31 दिसंबर एवरी ईयर कर देते हैं। 31 दिसंबर एवरी ईयर, ठीक है, ईयर एंडिंग हमारा। आ जाओ अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हो, देखते हैं। समझो, आप अच्छे से समझो, फटाफट आना। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया? एक लेजर ड्रॉ करने का, जिस लेजर का नाम क्या होगा? मशीनरी अकाउंट। अच्छा मैं यहां पर फॉर्मेट वगैरह प्रॉपर्ली नहीं बनाऊंगा, रीजन बिंग कि हमको समझने से मतलब है, फॉर्मेट आपको पता है ऑलरेडी। हम लोग को समझने से मतलब है, फॉर्मेट आपको ऑलरेडी पता है। देखिए जरा सोल्यूशन यहां लिखता हूं और बनाना स्टार्ट करता हूं। अब अपनी दुआओं में, आई मीन सॉरी, मुशायरा नहीं चल रहा है, फटाफट पढ़ता हूं और अपने ध्यान पूरा केंद्रित रखें, यहां पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें। आ जाए, यहां लिखते हैं मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। उन्होंने क्या कहा? मैं सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाता हूं, ठीक है। एक एक X1 को परचेज किया है 40,000 रुपए का मशीन, सॉरी 4 लाख का मशीन, और इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 40,000 रुपया। तो हमने यहां लिखा 11X1 को टू बैंक, कितना रुपया? 4,40,000 रुपया। मशीन खरीद लिया हमने, यस सर। मेरे को बताओ क्या क्या 11X1 मतलब, सुनो इसमें साल जो ऐसे दिया हुआ ना, 11X1 X2 X3 X4 ऐसा करके 11X1 में कोई और ट्रांजैक्शन हुआ है? यानी इस साल में कोई और ट्रांजैक्शन हुआ है क्या? सर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये जो साल है ये बीत गया, और हमें अब क्या करना है? डेप्रिसिएशन चार्ज करना। तो आइए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। आइए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। साल का अंत हो रहा है 31/12 को X1 को, और हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाई डेप्रिसिएशन। कैसे डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे?
4,40,000 का मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट है और मशीन पूरे साल यूज हो रही है, मतलब कब से कब तक, 11x1 से लेकर के, देखो जरा, 11x1 से लेकर के 31/12x1 तक पूरे साल भर यूज हो रही है। तो साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो साल भर का डेप्रिसिएशन कितना है, इनटू 10%, सॉरी हमारा रेट कितना है, 10%, 44,000, 44,000 हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। ठीक है, अब हमें करना है लेजर को बैलेंस, और आइए हम करते हैं लेजर को बैलेंस। किस दिन करेंगे सर, 31/12x1 के दिन लेजर को करेंगे बैलेंस। तो बाई बैलेंस सीडी 4,40,000 माइनस 44,000 कितना होगा सर, हमें ना कैलकुलेशन करना होगा, करो ना सर, हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती, कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ साथ कर लो। 3,96,000 सर, 3,96,000 रुपए का हमारा क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस। अब देखो ना, ये जो हमने किया इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है हमने मशीन खरीदा इतने में, हमने पूरे साल भर यूज करके मशीन की वैल्यू को घटा दिया कितना, 44,000 रुपया, और मशीन की वैल्यू को 44,000 रुपया घटाने के बाद हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 3,96,000 रुपया, 3,96,000 रुपया। मशीन का वैल्यू, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे सर, इसका वैल्यू हम ड्रॉ करेंगे 11x2 को, मतलब आप ये x1 x2 समझिए क्या है, ये x1 x2 का मतलब है मान लो 2001 2002 ऐसा करके समझ लो। ठीक है, तो 11x2 को, ये साल का शुरुआत है, ये साल का अंत है। अब 11x2 को हम क्या करेंगे, 11x2 को हम वैल्यू वैल्यू को ब्रॉड डाउन करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। हमने 11x2 को वैल्यू को ब्रॉड डाउन किया, कितना ब्रॉड डाउन किया, 3,96,000 रुपया। सर कर लिया ना, यस सर। हमारा मेथड कौन सा चल रहा है, अरे सर हमने तो लिखा ही नहीं, मैं भी भूल गया, आप भी भूल गए, सुनो ना, यहां लिख लो, पहला नंबर मेथड है एसएलएम, हम वो हम वो कर रहे हैं, पहला वाला मेथड कर रहे हैं एसएलएम। एसएलएम मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, एसएलएम मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है, हमेशा याद रखना इस बात को, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन जो होता है हमेशा चार्ज होता है किस पे, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा चार्ज होता है ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट। आइए 31/12x2, इस साल कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, साल खत्म हो गया, साल खत्म होने के बाद 31/12x2 को हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे किस पर, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट पे, क्योंकि एसएलएम मेथड चल रहा है और हमारा 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 एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड पे, तो सॉरी ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना होगा सर, इस साल भी ना हमारा डेप्रिसिएशन जो होगा वो होगा 4,40,000 पर 10% के रेट से 44,000 रुपए। डेप्रिसिएशन चार्ज करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहले मेथड का, कि मेथड कौन सा चल रहा है। अगर मेथड चल रहा है एसएलएम तो डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है तो डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट पे, और वही डेप्रिसिएशन हर साल हर साल हर साल हर साल चार्ज होता रहेगा, चार्ज होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद में अगर डब्ल्यूडीवी मेथड रहा तो डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा, घटे हुए वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और वही डेप्रिसिएशन हर साल हर साल हर साल हर साल चार्ज होता रहेगा। ठीक है, दो चीजें हो गई। ओके, दूसरा क्या ध्यान रखना है सर, मशीनरी का डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, मशीनरी का डेप्रिसिएशन का रेट क्या है वो ध्यान रखना, गलती नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले यह देखना होगा कि क्या मशीनरी इस साल कितने मंथ यूज हो रही है। मशीनरी इस साल जितने मंथ यूज होगी उतने मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, मशीनरी इस साल जितने मंथ यूज होगी उतने मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है,
आओ मशीनरी इस साल पूरे 12 महीने यूज हो रही है। अब 31/12 X2 को क्या करेंगे हम? 31/12 X2 को क्लोजिंग बैलेंस खींचेंगे बाई बैलेंस शीट। 3,96,000 माइनस 44,000, 3,52,000। कहीं गलती अगर हो जाए वीडियो में पढ़ाते वक्त तो प्लीज़ मेरे को रिमाइंड कर देना, क्योंकि पढ़ाते वक्त तो भाई आप लोग सामने नहीं रहते हो। एकदम ये कैमरा रिकॉर्डिंग क्लास है हमारी। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बैलेंस कर देंगे। सर हमें 2 साल का ही करना था। यस सर, हमें 2 साल का करना था। हमने 2 साल का कर लिया। और 11x3 को हमारा टू बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा? 3,52,000। मतलब मशीन हमने खरीदा था 11x1 को 4,40,000 का। उसकी वैल्यू घटते 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 आज कितनी बची है? 3,52,000 रुपये हमारे बुक्स में। बात समझ में आ गई? तो मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए बोला था, उन्होंने बना दिया। मैंने हम क्या कर रहे हैं? हम सीख रहे हैं। ये सारा कुछ हम सीख रहे हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, पीएल अकाउंट बनाना है। चलिए, आपको बनाना है डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये हमारा हो गया डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन देखो, सबसे पहले 31/12 X1 को डेप्रिसिएशन कितना हुआ था? 44,000 रुपया। उस डेप्रिसिएशन को हम मशीनरी अकाउंट में लिखे थे। अब मशीनरी अकाउंट से डेप्रिसिएशन के लेजर में पोस्टिंग हो रही है, तो डेप्रिसिएशन के लेजर में पोस्टिंग कैसे होगी? 31/12 X1 को टू मशीनरी अकाउंट कितना? 44,000। अब ये डेप्रिसिएशन के लेजर में से कहां चला जाएगा? इसी डेट में 31/12 X1 को चला जाएगा पीएल में। मैं एक्चुअली आपको पूरा सब कुछ समझा दे रहा हूं डिटेल में एकदम, बाई पीएल अकाउंट कि कहां कहां कौन सा चीज जाता है। 44,000 रुपये, ये कंप्लीट हो गया। पहला साल कंप्लीट। दूसरा साल आ जाओ। 31/12 X2 को सर हमारा डेप्रेशन कितना हुआ? टू मशीनरी अकाउंट 44,000 रुपया। कितने का डेप्रेशन हुआ? और यही डेप्रेशन कहाँ चला जाएगा सर? पीएल में। 31/12 X2 को बाई पीएल अकाउंट 44,000। आप देखो सब कुछ मैच कर रहा है ऊपर से। 2 साल का बनाना था, 2 साल का हमने बना लिया। ये देखो डेप्रेशन, ये देखो डेप्रेशन मैच हो रहा है। हमने पीएल में ट्रांसफर कर भी दिया। अब हम बनाएंगे पीएल अकाउंट छोटा सा, फिर बनाएंगे क्या? फिर बनाएंगे हम बैलेंस शीट। ये ईयर 1 का बैलेंस शीट और ये ईयर 2 का बैलेंस शीट। मैं इसी में सब बना रहा हूँ थोड़ा छोटा छोटा करके। देखो, ये है पीएल अकाउंट, ये X1 का, और इसको छोटा कर देते हैं, X2 का दूसरा पीएल अकाउंट बन जाएगा। चलो, ये है पीएल अकाउंट X2 का, ये है पीएल अकाउंट X2 का। पीएल अकाउंट X1 के पीएल अकाउंट में क्या करेंगे? लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। आप पीएल में ऐसे ही लिखते हैं? यस सर, हम ऐसे ही लिखते हैं 44। फिर आएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट है क्या X1 का? तो बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा? आपका मशीनरी दिखेगा सबसे पहले। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। पहले मशीनरी आपको दिखेगी। कितने की मशीन दिखेगी सर? 44,000 की मशीन दिखे, सॉरी 4,40,000 की मशीन दिखेगी। लेस होगा डेप्रिसिएशन 44,000 का, और क्लोजिंग बैलेंस हमारा बचेगा 3,96,000। इतना। फिर आएंगे हम दूसरे साल का दिखाएंगे पीएल X2 का। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना रुपया? 44,000।
फिर ये दिखेगा इस साइड में बैलेंस शीट X2 का, मशीनरी 3 लाख, लेस डेप्रिसिएशन करंट ईयर का सर 44,000 रुपया, और अब हमारा वैल्यू बचा 3,52,000। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू बच गया। तो इसका मतलब है कि अगर देखो ये सवाल क्यों किया गया, क्योंकि आपको पूरा डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग समझाने के लिए। सर ये परीक्षा में आएगा? जी नहीं, परीक्षा में इस तरह से इतना बड़ा कुछ नहीं आएगा। परीक्षा में जो आएगा वो पढ़ाना भी बाकी है अभी। डेप्रिसिएशन का क्लास थोड़ा लंबा जाएगा, याद रखना। एकदम ढंग से पढ़ा रहा हूं, अकाउंटिंग शरीर में चला जाएगा, ऐसा खून में बहेगा अकाउंटिंग। ठीक है, एकदम। और आपको क्या करना है, आपको अब एसएलएम मेथड से, आपको अब एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन जो है बना लिया हमने, और आपको अब बनाना है डेप्रिसिएशन किससे? डब्ल्यूडीवी मेथड से 2 साल का। तो मैं डब्ल्यूडीवी मेथड से आपको 2 साल का डेप्रिसिएशन बना के देता हूं। चलिए, यहां डब्ल्यूडीवी मेथड से सबसे पहले क्या बनाएंगे? मशीनरी अकाउंट, 2 साल के लिए मशीनरी अकाउंट। यहां मैं लिख देता हूं डब्ल्यूडीवी मेथड। मेथड नंबर 2, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डब्ल्यूडीवी। सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाऊंगा, बाकी सब कुछ आप खुद से बना लेना, आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने मशीन परचेज किया 11x1 को, तो मशीन परचेज किया तो एंट्री क्या करिए? टू बैंक, 4,40,000। ये मशीन की वैल्यू हो गई भैया, यस हो गई। इस साल कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, नहीं कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। हम क्या करेंगे, साल के अंत में 31/12x1 को हम क्या करेंगे? चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, और 31/12x1 को डेप्रिसिएशन कितना होगा? बाई डेप्रिसिएशन 4,40,000 इंटू 10%, 44,000, ऐसा। अब मशीन, अब हम क्या करेंगे? ये बैलेंस करेंगे लेजर, और बैलेंस करेंगे तो हमारा बैलेंस कितना आएगा ये देख लो पहले। 31/12x1 को बाई बैलेंस सीडी 3,96,000। सर आप एक बात बताइए, आप तो डेप्रिसिएशन का जो मेथड है, अरे पानी दो ना थोड़ा सा। डेप्रिसिएशन का जो मेथड है वो तो कैलकुलेट कर रहे हैं डब्ल्यूडीवी से, तो आपने ओरिजिनल कॉस्ट पे क्यों निकाला? सुनो, चाहे मेथड डब्ल्यूडीवी हो या मेथड एसएलएम हो, पहले साल का डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट यानी परचेज प्राइस पर ही निकलेगा। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट यानी परचेज प्राइस पर ही निकलेगा। ठीक है। समझ में आ रहा है आपको बात, कि जब भी कभी कोई भी मेथड हो लेकिन पहले साल का डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पर ही निकलेगा, तो इसलिए मैंने ओरिजिनल कॉस्ट पर निकाला। अब असली क्या होगा? अब असली हमारा मेथड का इंपैक्ट आपको दिखेगा। इस साल की क्लोजिंग वैल्यू कौन सी है सर? 3,96,000। इसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या बोलते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इस साल के एंड ऑफ द ईयर में रिटर्न डाउन वैल्यू हमारी हो गई कितनी? 396। सर 11x2 को यानी साल के पहले दिन हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है? बैलेंस बीडी 3,96,000 रुपए, और 3,96,000 रुपए हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू है। तो अब जो डेप्रिसिएशन निकलेगा प्यारे बच्चों, हमारा डेप्रिसिएशन निकलेगा इस वाले वैल्यू पे। किस पर? घटे हुए वैल्यू पर। घटा वैल्यू कितना है? तो घटा हुआ वैल्यू है 396। ठीक है, हमेशा जल का सेवन किया करो, क्योंकि जल के सेवन से हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। आप बोलेंगे सर आप तो प्रवचन देने लगे। काम ही मेरा यही है, प्रवचन देना। 31/12x1 x2, 31/12x2 यानी साल के दूसरे साल के अंत में हम क्या निकालेंगे? डेप्रिसिएशन।
डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा सर? बाय डेप्रिसिएशन। हमारा मेथड कौन सा चल रहा है? डब्ल्यूडीबी। डब्ल्यूडीबी मेथड में डेप्रिसिएशन किस पर निकलता है? रिटर्न डाउन वैल्यू पर। तो रिटर्न डाउन वैल्यू पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। रिटर्न डाउन वैल्यू कितना है? 3,96,000 इंटू 10%, कितना हो गया? 39,600। और अब इस साल कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो हम इसको क्या करेंगे? बैलेंस करके आगे बढ़ेंगे। 31/12 बाई बैलेंस ईडी। 396 माइनस 39,600। 396 माइनस 39.6, 356.4, 356,400। थ्री 56,400। अब अगर हम दूसरे साल का डेप्रेशन तीसरे साल का भी कर लेते हैं एक बार। लो, तीसरे साल का डेप्रेशन कर रहा हमने इसमें, तो हमारा डेप्रेशन कितना होगा? 11 x2 x3 को हमारा बैलेंस है, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,56,400। अब इस साल और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो हम डेप्रिसिएशन करेंगे, और डेप्रिसिएशन हमारा कितना होगा? 31/12 x3 को बाई डेप्रिसिएशन 356,400 इंटू 10%। घटे हुए वैल्यू माने हर साल का जो घटा हुआ ओपनिंग वैल्यू है उस पर डेप्रिसिएशन हमारा निकलेगा। ठीक है, हर साल का जो घटा हुआ ओपनिंग वैल्यू है उस पर हमारा डेप्रिसिएशन निकलेगा। वो होगा 356,400, 35,640। और अब हमारे पास में बैलेंस बचेगा 3,20,760। 3,20,760 ये होगा हमारा बैलेंस सीडी। तो सर हमने अभी तक क्या सीखा? हमने सीखा कि डेप्रिसिएशन, बाकी आप लेजर ये जो है ना डेप्रिसिएशन वाला लेजर और पीएल 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 ये सब बना लेंगे। ये सब एक बार सीखना था आपको, इसलिए मैंने बस दिमाग लगाया, और सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए, तो पहले हमने सीखा कि एसएलएम मेथड से हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे, और फिर हमने सीखा कि डब्ल्यूडीबी मेथड से अकाउंटिंग कैसे होगी। हमने डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग सीख रखी यहाँ पर इन दो मेथड। सर हमारे लिए ये जो अकाउंटिंग है वो हो गया क्या? हाँ सर, आपने सीखा अकाउंटिंग कैसे है। तो आज का जो हमारा सेशन है, छोटा छोटा क्लास रहता है, आज का सेशन यही खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, गुड नाइट।